Good morning, all dear students. This is Harish Kangbar. Welcome you all in this online class. स्वागत है सभी का इस चैनल में एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थर्ड पार्ट फ्रॉम एक्ट 2 एंड सीन 9 फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस. And Act 2 Scene 9, you see that it is also a very important scene because Prince of Aragon is going to make his choice of caskets, and finally he chooses the silver casket because he thinks that all the positions and all the estates in the world have been achieved by deserving, and that's why he says that I deserve Portia, and he chooses the silver casket but loses. Now let's proceed. And before proceeding this lecture, this is my request to everyone. Please subscribe the channel, press the bell icon, and never miss an update from the channel. So dear students, now I am starting from here. Because yesterday we had left up to here, I will assume desert. Finally, Prince of Aragon has made up his mind. He has made his decision and he says, now I will choose the inscription that says, who chooseth me shall gain as much as he deserves. Give me key for this. And he says, now give me the key for silver casket and instantly unlock my fortunes here. और क्या बोलता है कि मैं बिल्कुल प्रेजेंटली अपनी किस्मत का दरवाज़ा अब खोल देता हूँ. अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. और ये स्टूडेंट्स, पिछले की जितने भी प्रीवियस एक्सप्लेनेशंस हैं एक्ट 2 सीन 9 के एंड एक्ट 2 सीन 8 के, और प्रीवियस जो भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको वॉच कर सकते हैं. और कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी क्वेरीज रख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. नाउ सी दैट प्रिंस ऑफ एरेगन हैज़ ओपन्ड द सिल्वर कैस्केट एंड पोर्शिया सेज, टू लॉन्ग अ पॉज फॉर दैट विच यू फाइंड देयर. क्या बोलती है कि जो कुछ तुम्हें यहाँ पर मिला सिल्वर कैस्केट में, उसके लिए इतना लंबा पॉज क्यों. पॉज का मतलब हक्का बक्का रह जाता है, वो चुपचाप देखता रहता है सिर्फ. तो पोर्शिया बोलती है कि इतना लंबा पॉज क्यों, कुछ बोलो आगे अब. तो प्रिंस ऑफ एरेगन को क्या मिलता है कैस्केट में. प्रिंस ऑफ एरेगन फाइंड्स अ पिक्चर ऑफ ब्लिंकिंग इडियट, मतलब एक आंख मारता हुआ मूर्ख की तस्वीर उसमें दिखाई गई है. और उसमें स्क्रॉल में जैसे प्रिंस ऑफ मोरक्को के लिए लिखा गया था कि वो अपने माइंड से ओल्ड था, लिम्स में यंग था, तो इसीलिए इनके लिए भी कहा गया है. अब देखिए, प्रिंस ऑफ एरेगन बहुत ही परेशान हो गया है. क्या बोलता है, व्हाट्स देयर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट प्रेजेंटिंग मी अ शेड्यूल. क्या बोलता है, अरे ये क्या है, ये तो एक आंख मारते हुए इडियट का पोर्ट्रेट है, तस्वीर है. मतलब वो जो इडियट है वो उसको चिढ़ा रहा है, आंख मार के चिढ़ा रहा है. और उसके साथ एक शेड्यूल भी है, वो प्रेजेंट कर रहा है मुझे एक शेड्यूल पढ़ने के लिए. शेड्यूल मतलब एक लेटर टाइप का, एक पर्ची, ठीक है, एक पर्ची उसको वहाँ पढ़ने को मिलती है, जैसे प्रिंस ऑफ मोरक्को को मिलती है. हर कैस्केट में एक एक पर्ची होती है और वो ओपन करने वाले के लिए होती है. तो प्रिंस ऑफ एरेगन सेज आई विल रीड इट, उसको पढ़ता है. और क्या था उसमें, पढ़ता है, पढ़ने से पहले क्या सोचता है, हाउ मच अनलाइक आर्ट दो टू पोर्शिया. कहता है कि अरे तुम्हारी शक्ल पोर्शिया से कितनी अलग है. ऐसा वो क्यों कहता है, इडियट से कहता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उस कैस्केट में पोर्शिया की तस्वीर निकलेगी, बट निकलती है किसकी, इडियट की. तो इसलिए क्या बोलता है, हाउ मच अनलाइक आर दो टू पोर्शिया, मतलब पोर्शिया से तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती, कितनी अलग है. हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग्स, और तुम मेरी उम्मीदों और मेरी डिजर्विंग यानी मेरी काबिलियत के बराबर भी नहीं हो. ना तुम पोर्शिया से मिलते हो, ना मेरी उम्मीद से मिलते हो. हु चूजथ मी शैल हैव एज मच एज ही डिजर्व्स. नेक्स्ट बात क्या थी, क्या लिखा हुआ था,
कैस्केट पे था कि जो मुझे चूज़ करेगा उसे अपने डिज़र्विंग के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो क्या कहता है, नहीं डिज़र्विंग तो मेरी बहुत अच्छी है, बट मेरी डिज़र्विंग के अकॉर्डिंग तुम अंदर से नहीं निकली। किसके लिए? पोर्शिया के लिए। अब क्या बोलता है, डिड आई डिजर्व नो मोर देन अ फूल्स हेड। क्या बोलता है, क्या एक मूर्ख की खोपड़ी से ज़्यादा मुझे यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए था? क्या मैं इतना ही काबिल हूँ कि मुझे एक मूर्ख की खोपड़ी मिले, पोर्शिया नहीं? इज़ दैट माई प्राइज? क्या यही है मेरा इनाम? आर माई डेजर्ट्स नो बेटर? और क्या बोलता है कि जो मेरे डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स मतलब डिजर्विंग, क्या बोलता है जो मेरी डिजर्विंग है क्या वो अच्छी नहीं है? क्या मैं काबिल इंसान नहीं हूँ? तो पोर्शिया उसको क्या बोलती है, टू ऑफेंड एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसेस एंड ऑफ अपोज्ड नेचर्स। और क्या बोलती है, टू ऑफेंड एंड जज। ऑफेंड मतलब समझना, ऑफेंड मतलब किसी काम को करना, और जज मतलब उनको समझना। क्या कहती है, दोनों ही अलग अलग काम हैं। ऑफिस मतलब वर्क। क्या बोलती है कि समझना और करना दोनों ही अलग अलग काम हैं, और दोनों बिल्कुल अपोज्ड नेचर्स के हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आपने जो सोचा, मीनिंग निकाला, उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिला, क्योंकि काम करना अलग है और सोचना समझना अलग है। एंड नाउ प्रिंस ऑफ एरेगन रीड्स द स्क्रॉल। उस पर्ची को पढ़ता है जो सिल्वर कैस्केट में ब्लिंकिंग इडियट के साथ निकली थी। और उसमें क्या लिखा हुआ था देखिए, द फायर 7 times ट्राइड दिस, 7 times ट्राइड दैट जजमेंट इज। क्या बोलता है, उस स्क्रॉल में क्या लिखा हुआ था, स्क्रॉल में कि जो सिल्वर है उसे 7 times आग में जलाया जाता है, उसको तपाया जाता है आग में, तब कहीं जाकर ज्वेलरी बनती है। और इसी तरह तुम्हारा जो जजमेंट था, तुम्हें अपना फैसला लेने से पहले 7 बार सोचना चाहिए था। क्या बोलता है, जिस तरह सिल्वर को 7 बार आग में तपाया जाता है, उसी तरह तुम्हारा जजमेंट भी 7 बार सोचने के बाद करना चाहिए था। और आगे क्या बोलता है, दैट डिड नेवर चूज अमिस। अमिस मीन्स रॉन्ग, कि ऐसे लोग कभी भी रॉन्ग कैस्केट सेलेक्ट नहीं करते हैं, जो कोई भी काम करने से पहले 7 बार सोच लेते हैं। और आगे उनकी कंपैरिजन करता है, उन लोगों की जो गलती से चीज़ों को चूज़ करते हैं, उनकी किससे कंपैरिजन करता है। क्या बोलता है, सम देयर बी दैट शैडोज किस, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परछाई का पीछा करते हैं, परछाई को किस करने की, परछाई को चूमने की कोशिश करते हैं। तो उनके हाथ में क्या आएगा, बस परछाई ही आएगी। सच है बट अ शैडोज ब्लिस, तो उनको शैडो ही हाथ लगती है। क्या बोलता है कि कुछ लोग परछाइयों का पीछा करते हैं, परछाइयों के पीछे भागते हैं, तो उनको कुछ हाथ में नहीं लगता, बस परछाई ही हाथ लगती है, और परछाई का कोई रोल नहीं है। और क्या बोलता है, देयर बी फूल्स अलाइव आई विश, सिल्वर्ड ओवर एंड सो वॉज दिस। क्या बोलता है कि कुछ फूल लोग भी होते हैं ऐसे, आई विश मतलब मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ऐसे जीते जागते मूर्ख भी हैं जो ऊपर से सिल्वर की तरह होते हैं, चांदी की तरह। और इसी तरह ये भी था, ये मतलब सिल्वर का कैस्केट, और इसके अंदर मूर्ख का चित्र निकला, मूर्ख की पिक्चर निकली। तो क्या बोलता है, कुछ तो जीते जागते मूर्ख होते हैं, तो जीता जागता मूर्ख कौन हो गया, प्रिंस ऑफ एरेगन। तो क्या बोलता है, कुछ तो जीते जागते मूर्ख होते हैं, ऊपर से बहुत चमक दमक होती है, अंदर से पता चला मूर्ख निकले। चलिए अब आगे देखो। और आगे क्या बोलता है, आई विल एवर बी योर हेड, सो बी गॉन यू आर स्पैड। और क्या बोलता है, कैस्पर्ड की उसमें पर्ची में क्या लिखा हुआ था कि अब मैं तुम्हारा सिर बन के रहूँगा हमेशा, मतलब मैं अब तुम्हारे सिर पे रहूँगा। पिक्चर वाला इडियट कहता है कि मतलब अब तुम आज से हमेशा के लिए
मूर्ख साबित हो गए, इसलिए चले जाओ, अब तुम स्पैड हो गए, मतलब तुम खत्म, तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया और यहाँ से चलते बनो। चलिए, तो अब यहाँ पर प्रिंस ऑफ एरेगन क्या सोचता है, बहुत परेशान होके, और क्या बोलता है, स्टिल मोर फूल आई शैल अपीयर बाय द टाइम आई लिंगर हेयर। क्या बोलता है, अगर थोड़ी देर मैं यहाँ पर और रुका, ठीक है, मैं मूर्ख दिखने लगूंगा। फूल आई शैल अपीयर मतलब मैं और ज़्यादा मूर्ख दिखने लगूंगा अगर थोड़ी देर यहाँ पर और रुका रहा। लिंगर मतलब यहीं पर पड़ा रहा। विद फूल्स वन फूल्स हेड आई केम टू वू बट आई गो अवे विथ टू। क्या बोलता है, मैं एक मूर्ख खोपड़ी के साथ आया था, किसको, मतलब वो करने के लिए, वो मतलब जीतने के लिए, पोर्शिया को प्रपोज करने के लिए, बट आई गो अवे विथ टू, लेकिन मैं यहाँ से दो मूर्ख सिरों के साथ जा रहा हूँ। एक मूर्ख सिर वो अपने लिए कहता है मैं तो मूर्ख हुई, एक खोपड़ी के साथ आया था, अब साथ में दो खोपड़ी के साथ जा रहा हूँ, एक उसकी खुद की और वो ब्लिंकिंग इडियट का पिक्चर। और क्या बोलता है, स्वीट एड्यू आई कीप माई ओथ पेशेंटली टू बेयर माई रोथ। क्या बोलता है, स्वीट किससे, पोर्शिया से बोलता है, एड्यू, एड्यू मीन्स गुड बाय, कहता है चलो अब गुड बाय, जो भी कसम मैंने ली थी उस कसम को मैं निभाऊंगा। कौन सी कसम, कि सीक्रेट कभी किसी को बताना नहीं है और किसी से शादी नहीं करना। पेशेंटली टू बियर माई रॉथ, रॉथ मतलब गुस्सा, यानी जो हार का मुझे गुस्सा है उसको मैं सब्र से बर्दाश्त करूंगा। चलिए, तो उसका टर्न तो ख़त्म हो गया। उसके चले जाने की बात पोर्शिया क्या बोलती है, दस हैड द कैंडल सिंग्ड द मॉथ। क्या बोलती है, ये तो बिल्कुल ऐसे ख़त्म हुआ है, इसका टर्न ऐसे ख़त्म हुआ है जैसे कोई मौत होता है। मौत मतलब पतंगा, कीड़ा पतंगा जो आग के चारों ओर फड़फड़ाता है, मोमबत्ती या दिए के चारों ओर फड़फड़ाता है। सिंगड़ मतलब गाता है, और उस तरह वो ख़त्म हो जाता है। और क्या बोलती है, ओ दीज डेलिबरेट फूल्स व्हेन दे डू चूज दे हैव द विजडम बाय देयर विट टू लूज। और क्या बोलती है कि ये जो हैं प्रिंस ऑफ एरेगन जैसे लोग, ये डेलिबरेट फूल्स हैं, मतलब जानबूझकर मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि जब वो सिलेक्ट करते हैं तो उनकी जो विजडम है, जो उनकी बुद्धि है, वो कहाँ रख देते हैं, दे हैव द विजडम बाय देयर विट टू लूज। विट का मतलब होता है ज़्यादा अकल लगा देते हैं, ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। क्या बोलती है कि कुछ लोग तो अपनी जो नॉर्मल बुद्धि है उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं और ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं और इसलिए हार जाते हैं। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग वाले लोग बहुत चीज़ें गलत कर देते हैं, और ऐसे ही प्रिंस ऑफ एरेगन के साथ हुआ। तो नरसा भी उसकी बात पे चुटकी लेते हुए क्या बोलती है, द एंशंट सेइंग इज नो हियरसाई। हियरसाई मतलब बेकार। क्या कहती है, जो पुरानी कहावत है वो आज भी बेकार नहीं है। और वो क्या कहावत थी, हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी। क्या बोलती है, फांसी और शादी दोनों किस्मत से ही होती हैं। फांसी और शादी दोनों किस्मत से ही होती हैं, तो ये कहावत आज भी साबित है। तो पोर्शिया क्या बोलती है, कम ड्रॉ द कर्टेन नरसा। बोलती है नरसा चलो पर्दे गिरा दो, वो तो जा चुका है। और जब वो पर्दे गिराती हैं तभी मैसेंजर आता है, मतलब एक नौकर आता है पोर्शिया का, और वो बताता है कि तुम्हारे दरवाजे पर एक मैसेंजर आया हुआ है। तो वो मैसेंजर कौन था, ग्रेशियानो, क्योंकि अब बेसेनियो आने वाला है। तो मैसेंजर क्या बोलता है, वेयर इज़ माई लेडी। कहता है अच्छा मालकिन कहाँ है। तो मालकिन इधर से बोलती हैं हेयर व्हाट वुड माई मास्टर। तो क्या बोलती हैं पोर्शिया, हेयर व्हाट वुड माई मास्टर, मास्टर मतलब लॉर्ड। बोलती हैं चलो, अरे मालिक बताओ क्या बात। वो अपने नौकर से भी ऐसे बोलती है। पोर्शिया अपने नौकर से बोल रही, मालिक और बताओ क्या बात, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे। तो मैसेंजर क्या बोलता है, मैडम देयर इज़ अलाइटेड एट योर गेट अ यंग वेनेशियन। क्या बोलती है, मैडम आपके दरवाजे पर
एक नौजवान वेनिस का रहने वाला इंसान उतरा है। अलाइटेड मतलब उतरा है। वन दैट कम्स बिफोर टू सिग्निफाई द अप्रोचिंग ऑफ हिज लॉर्ड, यानी वो कौन है, वो आया है पहले। सिग्निफाई मतलब बताने के लिए, द अप्रोचिंग मतलब आने के बारे में, और अपने मालिक, वो अपने मालिक के आगमन के बारे में आपको बताने आया है। क्योंकि ग्रेशियानो जैसे हर किसी के पहले मैसेंजर आते थे कि हमारे जो मालिक हैं वो आ रहे हैं, लेकिन ग्रेशियानो तो फ्रेंड था वैसेनियो का, तो वो उसका मैसेंजर बन के जाता है और क्या बताता है कि वैसेनियो आने वाले हैं। तो यहाँ पर ग्रेशियानो की बात हो रही है अभी। तो ग्रेशियानो क्या लाया था, फ्रॉम हुम ही ब्रिंगेथ सेंसिबल रिग्रेट्स टू विट, क्या बोलता है, वो बहुत ही सेंसिबल रिग्रेट्स लाया है। रिग्रेट्स मतलब सलाम नमस्ते दुआ, यानी उसने नमस्कार भेजा है। बिसाइड्स कमेंट्स एंड कर्टियस ब्रीथ, कमेंट्स एंड कर्टियस ब्रीथ का मतलब वही पोलाइट बातें, विनम्र बातें, नमस्ते, ठीक है, बहुत अच्छे से उसने बात की। गिफ्ट्स ऑफ रिच वैल्यू, और उसके लिए क्या बोलता है, ये जो अच्छी बातें हैं जो इंसान की पहचान करवाती हैं, तो यही जो है गिफ्ट है, एक रिच गिफ्ट की तरह होती हैं ये बातें। येट आई हैव नॉट सीन सो लाइकली एन एम्बेसडर ऑफ लव, और क्या बोलता है, मैंने आज तक किसी भी लव के मैसेंजर को नहीं देखा जो इसकी तरह हो, यानी ग्रेशियानो की तरह। ग्रेशियानो की तारीफ करता है कि क्या कहता है कि इतना अच्छा लव का मैसेंजर मैंने आज तक नहीं देखा। अ डे इन अप्रैल नेवर केम सो स्वीट टू शो हाउ कॉस्टली समर वॉज एट हैंड, और क्या बोलता है कि अप्रैल में कभी भी इतना सुहाना दिन नहीं आया जिससे पता चलता है कि जो समर आने वाली है वो बहुत ही कॉस्टली है, मतलब अच्छी है। अब देखिए इनके कहने का मतलब क्या है, अप्रैल जब स्टार्ट हो जाता है तो ठंड जाने लगती है और गर्मी आने लगती है, अच्छी गर्मी आने लगती है। तो इसी तरह क्या कहता है, जैसे अप्रैल के आने से गर्मी का पता चलता है, वैसे ही ग्रेशियानो के आने से ये पता चलता है कि जब ग्रेशियानो इतना अच्छे से बात कर रहा है, इतना पोलाइट है, तो सोचो उसका मास्टर कितना अच्छा होगा, उसका मालिक कितना अच्छा होगा। क्योंकि अब तक तो जितने आए उनमें कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर थीं और घमंड सब में भरा हुआ था, चाहे वो नियोपॉलिटन प्रिंस हो, फ्रेंच लॉर्ड हो, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरेगन, जितने लोग थे इन सब में घमंड था भरा हुआ। तो इसलिए क्या बताता है कि जिस तरह अप्रैल के आने से गर्मी का पता चलता है, वैसे इस मैसेंजर के आने से ये पता चलता है कि मैसेंजर इतना अच्छा है तो इसका मालिक कितना अच्छा होगा। तो एज दिस फोर स्परर कम्स बिफोर, यानी क्या बोलता है, जैसे ये फोर स्परर है मतलब आगे आगे आने वाला जो मैसेंजर आया है, एज दिस फोर स्परर कम्स बिफोर हिज लॉर्ड, मतलब जैसे यहाँ पर फोर्सप्रर मतलब अप्रैल का महीना, लॉर्ड मतलब गर्मी हो गई। तो क्या कहता है, जिस तरह ये जो मैसेंजर आया है अपने मालिक की खबर देने के लिए, तो इससे ये पता चलता है मैसेंजर इतना अच्छा है तो मालिक कितना अच्छा होगा। तो पोर्शिया क्या बोलती है, नो मोर आई प्रे दी, आई एम हाफ अफियर्ड दो विल्ड से अनन हिज सम किन टू दी, क्या बोलती है, अरे ज़्यादा बातें मत करो, अब मेरी रिक्वेस्ट तुमसे ये है कि ज़्यादा बोलो मत, बस साफ साफ बताओ। कहती क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि तुम कहीं ये ना कहने लगो कि वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। रिश्तेदार का मतलब वो ये कहना चाहती है कि मतलब उन लोगों जैसा ही तो नहीं है जो पहले आ चुके हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को जैसा, प्रिंस ऑफ एरेगन जैसा, ऐसा तो कहीं नहीं है। उसका रिश्तेदार ऐसे इसलिए कहती है क्योंकि नौकर को सब डांटती रहते हैं, उसे मूर्ख बोलते रहते हैं, तो इसलिए बोलती है कि कहीं तुम्हारा रिश्तेदार तो नहीं आ रहा है। दो स्पेंडेस्ट सच हाई डे विट इन प्रेजिंग हिम, क्या बोलती है, तुम तो पूरा दिन खर्च कर दोगे उसकी तारीफ करते करते। और बोलती कम कम नरिसा, फॉर आई लॉन्ग टू सी क्विक क्यूपिड्स पोस्ट दैट कम सो मैनरली। तो कहती है नरसा नरसा चलो चलो देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, लॉन्ग मतलब वांट, चाहती हूँ उस क्यूपिड की पोस्ट को। क्यूपिड मतलब गॉड ऑफ लव, यहाँ पर क्यूपिड किसके लिए बोल रही है,
क्यूपिड होता है गॉड ऑफ लव, बट यहाँ पर क्यूपिड है बेसेनियो, कि कहती है कि बेसेनियो ने जो अपना पत्र भेजा है, जो लेटर भेजा है, और जो इतने अच्छे तरीके से आ रहा है गुड मैनर्स के साथ, उसको देखना चाहती हूँ मैं। तो नरसा बोलती है बेसेनियो लॉर्ड लव इफ दाई विल इट बी। तो नरसा क्या बोलती है कि हो सकता है बेसेनियो ज़रूर होंगे और ये तुम्हारे लवर बनेंगे, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बेसेनियो के बारे में एक बार उन लोगों ने सुन रखा था और बेसेनियो को देखा भी था। जब उन्हें पता चला कि वेनिस से आया है, बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो उसको यही लगता है नरसा को ज़रूर बेसेनियो ही होगा। और यहाँ पर ये सीन फिनिश हो जाता है। तो एक्ट 2 सीन 9 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।